स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी एकलव्यों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। स्टडी 91 पर प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम लोग अब आधुनिक भारत के लगभग अंत में जो है चल रहे हैं। लगभग पूरी इतिहास जो है आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है और उसी की कड़ी में आज शुरू करते हैं इस सेशन को। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? असहयोग आंदोलन, मैंने पिछले क्लास में आप सबसे बताया कि भारत में महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था, सत्याग्रह नहीं, जन आंदोलन। भारत में महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था और इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त वर्ष 1920 को और ये कब तक चला? जी हां, 4 फरवरी 1922 को, जब तक कि गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना न हो गई और 12 फरवरी 1922 के दिन बारदौली में महात्मा गांधी के द्वारा अंततोगत्वा असहयोग आंदोलन का समाप्ति की घोषणा न कर दी गई। अपने असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने, आप यूं कह लें कि स्वामी दयानंद सरस्वती को अनुसरण किया या बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसका अनुसरण किया। इन्होंने भी विदेशी भाषा, विदेशी वस्तु, विदेशी लोगों के बहिष्कार करने का जो नारा दिया उसका यह प्रभाव था। इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाने का भारत के लोगों से आह्वान किया। चरखा काट करके चरखा चला करके सूत काटने और कपड़ा बनाने का आह्वान किया। वही वजह था कि चरखा उस दिनों जो है नेशनल सिंबल हो गया था। भारत के तिरंगे झंडे में भी जो है उसको जगह दिया गया था, लेकिन स्वयं गांधी जी के विरोध करने की वजह से उसे फिर हटा दिया गया और उसके जगह पर अशोक चक्र को जो है स्थापित किया गया था। बहरहाल महात्मा गांधी के द्वारा जब आह्वान किया गया कि जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, विदेशी कपड़ों की होली जलाएं, तो उस समय एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दिया था। काहे की उपाधि दिया? गुरुदेव की उपाधि दिया था। जबकि चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने भी महात्मा गांधी के लिए महात्मा शब्द का जो है प्रयोग किया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि वर्ष 1913 में इन्हें एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1911 में जब तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो उन्होंने उस समय जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विदा था। ब्रिटेन के पहले सम्राट जिनका भारत में आगमन हुआ था, उनके स्वागत गीत के रूप में लिखा था। वो अलग बात थी कि चाटुकारिता की ये पराकाष्ठा थी। जो लोग हिंदुस्तान को कुत्ते की तरह नोच नोच करके खा रहे थे, वो जनगणमन अधिनायक कैसे हो सकते हैं? वो भारत के विधाता कैसे हो सकते हैं? लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ऐसा लिखा और आगे चल करके उसके ठीक 2 साल बाद ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शौकत अली, जिनका संबंध किससे था? जी हां, इनका संबंध जो है आप कहेंगे खिलाफत आंदोलन से था। खिलाफत आंदोलन, हिंदुस्तान की धरती पर खिलाफत आंदोलन शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली दोनों बंधुओं के द्वारा शुरू किया गया था। मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना की उपाधि दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने कि वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध नेहरू रिपोर्ट जो है तैयार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ की स्थापना बसंत पंचमी के दिन हुई थी। कब? बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा, और शायद वो 10 फरवरी का दिन था। 10 फरवरी के दिन 1921 में शिव प्रसाद
सितारे हिंद के द्वारा जो है इसकी स्थापना, श्री प्रसाद गुप्त के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो है किया जाता है। और इसका आधारशिला रखा गया था, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? स्वयं महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी उस समय जो है अपना पहला आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की जो है अलख जगाए हुए थे पूरे हिंदुस्तान में। और उसी दौरान महात्मा गांधी के द्वारा काशी विद्यापीठ की उद्घाटन किया गया था, जबकि जो है इसकी स्थापना श्री प्रसाद गुप्त सितारे हिंद के द्वारा जो है किया गया था। काशी विद्यापीठ से ही देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों में से एक लाल बहादुर शास्त्री जी ने विद्या अध्ययन किया था। काशी विद्यापीठ के अलावा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन हुआ था बसंत पंचमी के दिन, लेकिन इसका उद्घाटन जो है बसंत पंचमी के दिन 1916 में हुआ था। जबकि गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी जी के प्रयासों से जामिया इस्लामिया की जो है स्थापना भी 1920 में हुई थी। यानी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान ही इन तीन का जो है स्थापना किया गया था। जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय आप देख पा रहे हैं कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से पहले ही अपने एग्जिस्टेंस में आ चुका था। तो इसलिए दिए हुए प्रश्नानुसार कौन सा विकल्प सही होगा? 1 2 3 1 2 तो कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 1923 से 1928 के काल में 1923 से 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। महात्मा गांधी ने जन आंदोलन शुरू किया जरूर, माहौल बनाया जरूर, लेकिन महात्मा गांधी उसको अंजाम तक पहुंचा नहीं पाए और चौरी चौरा की घटना में क्रांतिकारियों के द्वारा 23 पुलिसकर्मियों को भुट्टा की तरह भून दिया गया। इस घटना से महात्मा गांधी इतना आहत हो गए, असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिए। पुलिस वालों की गोली से जब 3 लोगों को मार दिया गया, तब महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए जो है तब जो है वो हिंसा नहीं थी, लेकिन जब ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया गया, तब महात्मा गांधी जी की आत्मा आहत हो गई। और अपने पहले जन आंदोलन के दौरान, जिसने कि पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया था, बिना किसी परिणाम तक पहुंचे ही इन्होंने वापस ले लिया। बहरहाल उसके बाद मैंने बताया कि 12 फरवरी को इन्होंने मुकदमा वापस आंदोलन वापस ले लिए। 18 मार्च के दिन ब्रूमफील्ड जज, जो कि अहमदाबाद का जो है जज था, उन्होंने महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुना दी। 6 वर्ष के लिए महात्मा गांधी जी चले गए जेल के भीतर। यानी अब महात्मा गांधी जी को 1922 से लेकर के और 1928 तक जो है जेल के अंदर रहना था। और इस टाइम पीरियड में महात्मा गांधी जब जेल के अंदर थे तो क्रांतिकारी गतिविधियों को स्वराज पार्टी ने कुछ हद तक जो है कंट्रोल किया था। और उन दिनों क्रांतिकारी गतिविधियां जो है पुनः जो है बढ़ने लगी, तो उसके लिए जिम्मेदार महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन का स्थगन था। 1923 में स्वराज पार्टी बनती है। स्वराज पार्टी महात्मा गांधी जी के न चाहते हुए भी मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा स्थापित की गई। इलाहाबाद में इस पार्टी ने चुनाव लड़ा, शानदार सफलता अर्जित की और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भैया, जिनका नाम था विठल भाई पटेल, केंद्रीय विधानसभा, जिसको अब पुरानी संसद हम लोग कहते हैं, जिसका नामकरण अब जो है संविधान भवन कर दिया गया है, वहां पर स्पीकर बनने वाले पहले भारतीय हुए। हालांकि आगे चल करके महात्मा गांधी जी और जो है सीआर दास में समझौता हो गया। वही वो दौर था जब 1924 में कानपुर की धरती पर HRA की स्थापना हुई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के द्वारा। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने ही काकोरी की घटना को 1925 में 9 अगस्त के दिन अंजाम दिया था। तो ये टाइम पीरियड था जब भारत में जो है सबसे अधिक जो है क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी, और उसके लिए दूसरा विकल्प जो है जिम्मेदार था, यानी महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन का स्थगन कर देना।
बहुत से लोगों ने इसे महात्मा गांधी की कमजोरी कहा और कुछ लोगों ने अंग्रेजों से मिली भगत कहा, क्योंकि ये समाज है, हर तरह के लोग हैं, आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। यही महात्मा गांधी, जिनको इस देश में महात्मा कहा गया, इसी देश में इनको अंग्रेजों का दलाल कहा गया। जिस महात्मा गांधी के लिए 5-5 बार इनको नोबेल पुरस्कार के लिए, जिस महात्मा गांधी को नॉमिनेट किया गया, हालांकि दिया एक भी बार नहीं गया, उस महात्मा गांधी को शांति का नोबेल पुरस्कार देने के लिए 5-5 बार नॉमिनेट किया गया था और अंततोगत्वा उनके जीवन का अंत भी हुआ तो नाथूराम गोडसे की कृपा से। तो अगला प्रश्न देखें। बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों को मैं अपने क्लास में बताता रहता हूं, यहां समय की पाबंदी है। निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? स्वराज पार्टी, मैंने अभी इसकी चर्चा किया भी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। कहां पर हुआ था? आप कहेंगे कि इलाहाबाद, जिस इलाहाबाद का नाम अब बदल करके जो है प्रयागराज कर दिया गया है। किसके द्वारा इस स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? आप कहेंगे कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जो कि एक उस समय के विद्वान वकील और उस समय सुभाष चंद्र बोस जी के ये राजनीतिक गुरु भी थे। इन दोनों लोगों के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है और स्वराज पार्टी ने 1923-24 वाले विधानसभा के इलेक्शन में शानदार सफलता अर्जित की, जिसके वजह से विट्ठल भाई पटेल, कौन? विट्ठल भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के भ्राताश्री थे, वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय हुए, यानी स्पीकर बनने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किए। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अब ये कह रहा है कि किसने जो है स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? जी हां, CR दास, चित्तरंजन दास। दरअसल 1921 का जब अहमदाबाद का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कहां पर हुआ? अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में कहां पर? गुजरात में। चित्तरंजन दास जेल में थे, इसलिए ये अध्यक्ष नहीं बने। उनकी जगह पर जो है अध्यक्ष बनाया गया था, किसको? हकीम अजमल खां को बनाया गया था। उसके बाद 1922 वाला जब अधिवेशन हुआ तो इसीलिए इनको पुनः अध्यक्ष बनाया गया। कहां पर? गया में। गया बिहार में पड़ता है। लेकिन यहां पर जब इन्होंने एक अलग यहां पर इन्होंने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में, केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में इन्वॉल्व होने का प्रस्ताव रखते हैं तो इनका विरोध किया जाता है और उससे ये इतने आहत होते हैं कि इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और उसी लगे इलाहाबाद में आकर के और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाता है, जिस राजनीतिक पार्टी का नाम था क्या? स्वराज पार्टी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? पहला विकल्प सही है। यद्यपि कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है दोनों लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था किसने? जी हां, चित्तरंजन दास ने। और स्वराज पार्टी के जो नेता थे विट्ठल भाई पटेल, केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन सा दल नहीं था? निम्न में से कौन दल में नहीं था? सभी दलों में दल है। सबसे अच्छा स्वराज दल है। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने किया था, तो ये तो रहेंगे ही। विट्ठल भाई पटेल इसी पार्टी से जो है केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने थे, तो ये भी रहेंगे। श्रीनिवास अयंगर ये भी थे। श्री राजगोपालाचारी ना। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को देखें। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल विशेष वर्ग के लोगों के लिए नहीं। इस कथन
किसके द्वारा जो है दिया गया था? स्वराज पार्टी की स्थापना के समय जो है चित्तरंजन दास के द्वारा जो है दिया गया। हालांकि गया के अधिवेशन में भी इन्होंने इस तथ्य को जो है, इस स्टेटमेंट को जो है दोहराया था, और यह स्टेटमेंट इनसे भी पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दिया गया था। तब जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अपना साम्राज्य स्थापित कर ली, तो उस समय के जो धनाढ़ लोग थे उनको कोई दिक्कत नहीं थी, और चाहे सरकारें कोई किसी की भी रही हो, कभी भी धन संपदा से संपन्न व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं रहती है। परेशानी किसको होती है? निम्न वर्ग, निम्न आय वर्ग के लोगों को, मध्यम आय वर्ग के लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और अंग्रेजों के समय में भी यही स्थिति थी। उसी समय स्वराज शब्द का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया था, स्वदेशी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और उनके द्वारा ही जो है ये स्टेटमेंट दिया गया था। हालांकि स्वराज पार्टी के समय सीआर दास ने भी इसको रिपीट किया है, और ऑप्शन के अनुसार जो है यही सही है। क्वेश्चन के अनुसार यही ऑप्शन जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? ओहो, जब महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। उस घटना से बहुत से लोग जो है आहत हुए। महात्मा गांधी जी का हमेशा छत्र छाया बन करके चलने वाला नेहरू परिवार भी महात्मा जी के इस कदम से आहत था, और वही वजह था कि उनको जब वर्ष 18 मार्च 1922 को जेल कर दिया गया 6 वर्ष के लिए, तो उसी साल दिसंबर के महीने में मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है एक पार्टी स्थापित करने का निर्णय लिया जाता है, और उस पार्टी का नाम था क्या? इंडिपेंडेंट पार्टी। बाकायदे उसके लिए जो है इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट न्यूज़पेपर का भी जो है इन लोगों ने लॉन्च किया। वो अलग बात थी कि उनका ये जो प्रयास था ये बहुत हद तक कामयाब नहीं हुआ, और गया अधिवेशन के बाद जो है इन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा और चौथा, यानी डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखें, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा एक से अधिक के लिए की गई थी? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, ये तो पहले से भी था, भारतीयों द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव ना। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? यही दोनों विकल्प जो है सही होगा, पहला और दूसरा। स्वराज पार्टी की स्थापना के समय मोतीलाल नेहरू ने भी इस बात को कहा कि गंगा मैली है। इस बात को लेकर के किनारे बैठ करके चिल्लाने से कि गंगा मैली है, गंगा मैली है, गंगा मैली है, करने से वो साफ नहीं होगी, बेहतर है कि गंगा में उतरिए। यानी उनके कहने का मतलब था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट गलत है, ब्रिटिश गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये सिर्फ कहने चिल्लाने से बेहतर है कि राजनीति में आए। अब तो इलेक्शन होने लगा है। इलेक्शन के अनुसार उन दिनों जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, कुछ समय तक यही व्यवस्था रही थी, उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार जो है हुआ करता था। हालांकि बाद में इस फैसले को जो है बदला गया था, लेकिन भारत में भारत की सरकार न बन पाना इस बात का प्रतीक था कि गुलामी के दिनों में भी भारत के लोग जो है अपनी बर्बादी के समय भी एक साथ, एक दिशा में एक मत होकर के चलने के लिए जो है वचनबद्ध नहीं थे। तो उसका परिणाम भुगतना था। अंग्रेजों का तो वो चाल थी डिवाइड एंड रूल। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं हम लोग। साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति किया गया था। साइमन कमीशन, इसका नाम साइमन कमीशन, साइमन आयोग या साइमन कमीशन आयोग क्यों रखा गया था? दरअसल भारत शासन अधिनियम 1919, उससे पहले भारत शासन अधिनियम 1909,
इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1909, इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919। इसे मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। क्या कहा गया? मार्ले मिंटो सुधार कहा गया। और इसी के तहत भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों को अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। इस अधिनियम के 10 वर्ष पूरा होने पर विधि आयोग बनाया गया और विधि आयोग बनाने के बाद उसकी समीक्षा के लिए विधि आयोग बनाया गया था कि यह कानून नियमानुसार कितना तर्कसंगत है अथवा नहीं है। और इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1909 में जो प्रावधान किए गए उसमें कुछ सुधार किया गया 1919 में, और इसे इसे जो है किस नाम से जाना गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। किस नाम से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना गया। इसी के तहत भारत में महिलाओं को वोटिंग राइट जो है प्राप्त हुई थी। और इसके 10 वर्ष पूरा होने पर अब 1929 में फिर इसमें सुधार होना था, लेकिन ब्रिटेन में 1929 में चुनाव होना था। इसलिए ब्रिटेन की जो है उस समय की कंजर्वेटिव पार्टी की जो गवर्नमेंट थी 1929 तक का इंतजार न करके यह काम 1928 में ही इंडिया में करा लेनी चाहती थी। और यही वजह था कि 1927 में कुल 7 सांसदों का एक जो है कमेटी बनाई गई। ब्रिटेन के 7 सांसद थे और उनका अध्यक्ष बनाया गया जॉन साइमन को। किसको? जॉन साइमन, जो कि वहां की लेबर पार्टी का जो है एक सांसद था। बाकी सभी जो है कंजर्वेटिव पार्टी की थे। गवर्नमेंट भी वहां जो है कंजर्वेटिव पार्टी की थी। और जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो कमीशन जो है बनाया गया वहां कब? नवंबर 1927 को। इसी को जो है साइमन कमीशन आयोग कहा गया। और साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है होता है कब? तो 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन बना कब था? आया कब था? कहां आया? बंबई में। साइमन कमीशन का आगमन बंबई में हुआ था और साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया गया था। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया था। सभी इसके सदस्य जो है अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन या श्वेत आयोग के नाम से जाना गया। और इस कमीशन के खिलाफ साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? अगर जो है आपसे पूछे तो उस सवाल का जवाब होगा यूसुफ मेहर अली। कौन? यूसुफ मेहर अली। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि साइमन आयोग कब नियुक्त किया गया था। यह नहीं पूछ रहा है कब आया था। कब आया पूछता तो फिर जो है ये विकल्प जो है सही होता। साइमन कमीशन का जब भारत में आगमन हुआ तो पिछले क्लास में मैं बताया कि साइमन कमीशन जो है जब बॉम्बे में आया तो काला झंडा दिखा करके इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन जब भारत में आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो आप कहेंगे उस समय भारत का जो वायसराय था, फटाफट कमेंट करिए कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय वही था। कौन? इरविनवा, लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन था। साइमन कमीशन में सदस्य कुल 7 थे, सभी अंग्रेज थे, इसीलिए व्हाइट कमीशन कहा गया। इनका कार्य क्या था? भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए जो है सर्वे करना, क्योंकि इसमें भारतीयों को स्थान नहीं दिया गया था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध किया गया। अगर पूछा जाए, उत्तर प्रदेश की परीक्षा आप दे रहे होंगे तो पूछा जाएगा लखनऊ में विरोध किसने किया था? तो लखनऊ में इसका विरोध जो है किया था किसने? तो आप कहेंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो कि पहले मुख्यमंत्री हुए थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी का विरोध करते हुए दोनों लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था और घायल हुए थे। जबकि पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लाजपत राय, इनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था। और इनके ऊपर तो लाठीचार्ज इस कदर हुआ कि 30 अक्टूबर 1928 के दिन लाठीचार्ज हुआ और 18 नवंबर 1928 के दिन लाला लाजपत राय दुनिया से अलविदा खा गए। साइमन कमीशन के ही विरोध में मैंने बताया आप सबसे पिछले क्लास में कि बारदौली
बारदौली सत्याग्रह की घटना हुई थी। सत्याग्रह की घटना हुई 1928 में, हमेशा इसको याद रखेंगे। साइमन कमीशन के विरोध में ही मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट जो है तैयार किया गया। नेहरू रिपोर्ट जो है तैयार किया गया। तो ऐसे कुछ ये मामलात थे जो कि नेहरू साइमन कमीशन की वजह से ही अपने अस्तित्व में आए और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी था, यानी लेबर पार्टी का था? अभी मैंने बताया था सर साइमन। मेजर एटली भी आया था जो कि आगे चल करके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा जब देश को आजादी मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा जो है आप लोगों को ये पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, इनको प्राप्त करें। इनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करें और अपनी सफलता की कहानी लिखें। अगला प्रश्न देखें, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? महात्मा गांधी का जो नमक सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह जिसकी शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी, इसीलिए इसको दांडी सत्याग्रह भी कहा गया। दांडी यात्रा, और दांडी यात्रा महात्मा गांधी के किस आंदोलन का हिस्सा था? तो इनके दूसरे जन आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था जो कि 1930 में 12 अगस्त के दिन, 12 मार्च के दिन शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 को कहां से शुरू हुआ? साबरमती से शुरू हुआ था। और महात्मा गांधी करीब करीब जो है 240 किलोमीटर की जो है लंबी दूरी इन्होंने 24 दिन में तय किया। और 6 अप्रैल के दिन, कब? 6 अप्रैल 1930 के दिन दांडी में ये पहुंच करके, दांडी नामक गांव में, और समुद्र के किनारे एक मुट्ठी नमक उठा करके और कहा, मैं मोहनदास करमचंद गांधी ब्रिटिश हुकूमत के नमक कानून को तोड़ने का ऐलान करता हूं। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना गया। वो अलग बात है कि महात्मा गांधी को जो है उठा करके यरवदा की जेल में बंद कर दिया गया। यरवदा कहां पड़ता है? अब पुणे पड़ता है। यरवदा इसलिए भी चर्चा में है कि भारत सरकार ने अब जो जेल टूरिज्म, जेल पर्यटन का नया कॉन्सेप्ट जो लाया है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई है। ऐसी सभी जेलें जो भारत की आजादी के समय, स्वतंत्रता संग्राम के समय किसी न किसी जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जो है सुप्रसिद्ध रही थी, इन सभी जेलों में अब आज भी अगर जो अपने अस्तित्व में है तो सरकार जो है अब जेल पर्यटन शुरू करेगी और उसकी शुरुआत हो रही है, यरवदा से हो चुकी है। यहीं पर गांधी जी बंद किए गए थे, यहीं पर कैद किए गए थे। तो उनके आगे के जो है आंदोलन का नेतृत्व जो है किया था, किसने इस नेतृत्व किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। किसने किया? बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है किया गया था। और आपको जानकारी के लिए आगे बता दूं कि धरसना ये जगह कहां पड़ती है? धरसना जगह पड़ती है अब महाराष्ट्र में, उस समय जो है बॉम्बे में था। यहां पर जो है नमक की जो सबसे बड़ी गोदाम थी और इस पर जब भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के सत्याग्रहियों के द्वारा धरसना नमक गोदाम पर अटैक किया गया, उसे धरसना नमक कांड के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? धरसना नमक सत्याग्रह कांड के नाम से जाना गया। नमक सत्याग्रह कांड के नाम से जाना गया। और इसका जो है नेतृत्व किया, यह हुआ कब था? 31 मई वर्ष 1930 को हुआ। और इसका नेतृत्व किसने किया था? जी हां, सरोजनी नायडू। इसके अलावा महात्मा गांधी के सुपुत्र मणिलाल भी इसमें जो है इन्वॉल्व रहे थे। सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय जैसे लोग जो है इस घटना में, धरसना वाले जो है मामले में इन्वॉल्व रहे। और वहां पर जाकर के जब धावा बोला तो पुलिस कर्मियों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के आंखों देखा हाल लिखने वाला अमेरिकी पत्रकार जिसका नाम था वेब मिलर ने जो है अपनी जीवनी में लिखा है कि पुलिस के द्वारा महिलाओं के साथ भी ऐसी बर्बरता मैंने जिंदगी में पहली बार शायद देखी।
और ईश्वर न करें कि फिर जो है ऐसे दृश्य जो है देखने पड़े। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया था अगर जो है किसी आंदोलन में, महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही हिस्सा लिया था। और यहां तो नेतृत्व ही कर रही थी कौन? सरोजिनी नायडू जी, जिनको 1925 में कानपुर के अधिवेशन में भारत की तरफ से पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संगठित किया था? निम्नलिखित में से किसने 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर का तट, ये पड़ता कहां है? तंजौर का तट तो आप कहेंगे जो है तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में ये पड़ता है, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के तट पर ये वाला जो बेल्ट पड़ता है, इधर वाला तिरुचिरापल्ली से, कहां से? तिरुचिरापल्ली से नागपट्टनम तक की यात्रा जो है पैदल यात्रा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? श्री राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही है? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प जो है सही है। जबकि केरल के तट पर जो है यात्रा किया था केलप्पन ने, इस वाले तट पर जहां जहां नमक जो है बनाया जाता है, केलप्पन, जिन्होंने यहां कालीकट से कन्याकुमारी तक की जो है इन्होंने यात्रा किया था। जहां जहां जिन क्षेत्रों में नमक का उत्पादन होता था, उन सभी क्षेत्रों में भारत के उन सभी क्रांतिकारियों के द्वारा नमक सत्याग्रह का आह्वान किया गया और अंग्रेजों का विरोध किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य गरीबों का नमक मुक्त उपलब्ध हो। जी हां, हर घर की जरूरत है। यही वजह है कि गरीब अमीर सबको बराबर जरूरत है। इसलिए महात्मा गांधी जी नमक सत्याग्रह को जो है शुरू किया था। भारत में आज भी नमक की पहाड़ियां अब तो पाकिस्तान में पड़ती है, उस समय भारत में होती थी, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान का जन्म ही नहीं हुआ था। आज भी सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में है, और जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सेना नमक कहते हैं। सेना नमक इसलिए उसको कहा जाता है, शुद्ध तो शब्द है उसका सैंधव नमक। क्या? सैंधव नमक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में अपनी जो है सभ्यता आबाद किया, तो उसकी खोज उन लोगों ने ही सबसे पहले किया था। सिंधु घाटी के लोगों ने किया, इसलिए उसे सैंधव नमक के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया था? सैंधव नमक के नाम से उसे जाना गया। और कालांतर में वही सैंधव नमक जो है बिगड़ा तो सेना नमक हो गया। अब हम लोग उसको नहीं खाते हैं, और खाते हैं तब जब जो है हम लोग व्रत वगैरह रहते हैं, तब पाकिस्तान का नमक खाते हैं, क्योंकि अब वहीं पर है तो वहीं से इंपोर्ट होता है भारत में, और कहीं भारत में नहीं है, और है भी तो बहुत नॉमिनल है। अंग्रेज आए तो हिंदुस्तान में, तो इन्होंने जो है अपना दिमाग लगाया कि हम लोग तेज हैं दिमाग से, हम लोग गोरे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग समुद्र का नमक खाते हैं, बिल्कुल सफेद नमक खाते हैं, और उसके बाद हम लोग भी सफेद खाने के आदी हो गए, और अंग्रेजों का ये भी एक बिजनेस जो है भारत में चल निकला। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था, यह बिल्कुल सही है। और महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, मुफ्त में उपलब्ध हो। मुफ्त में उपलब्ध हो नहीं, उनका उद्देश्य ये नहीं था। इनका उद्देश्य जो है नमक कानून को जो है तोड़ना था, इसलिए नमक आंदोलन जो है चलाया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? ए सही है, परंतु आर गलत है। ये सही होगा,
ये सही होगा। वैसे भारत में पहला जो है नमक का आंदोलन जो चलाया गया था 1844 में चलाया गया था, 1844 में चलाया गया, जब भारत का वायसराय हुआ करता था। कौन? भारत का वायसराय। उस समय वायसराय तो था ही नहीं, वायसराय तो भारत शासन अधिनियम 1958 के लागू होने के बाद, भारत शासन अधिनियम 1858 के अधिनियमित होने के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया था। पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अब दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही होगा। तो उसी समय जो नमक आंदोलन चला था, मैं बता रहा था, उसे सूरत नमक आंदोलन के नाम से जाना गया। किस नाम से? सूरत नमक आंदोलन के नाम से 1844 में चलाया गया था, जब नमक की कीमत जो है 50 पैसा प्रति 40 केजी से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 1 रुपया माने 100 पैसा प्रति 40 केजी। नमक के जो है दाम बढ़ाए जाने के कारण ये आंदोलन उस समय हुआ था। इस समय तो नमक कानून तोड़ने के लिए, ब्रिटिश हुकूमत की गुरूर को तोड़ने के लिए ऐसा किया गया। लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। इसको कहा जाता है रेड शर्ट मूवमेंट। आपको पढ़ाया था तो जो है बताया भी था। और रेड शर्ट मूवमेंट महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का ही एक हिस्सा था। जब इस वाले बेल्ट पर महात्मा गांधी ने, यही खंभात की खाड़ी है, इधर खंभात की खाड़ी, यहीं पर दांडी नामक जगह पर जब महात्मा गांधी ने आकर के नमक कानून तोड़ा, उसके बाद यहां मौजूद लोगों के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और उस लाठीचार्ज में बहुत से लोग घायल हुए। उन दिनों एक संगठन था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। क्या नाम था? खुदाई खिदमतगार। और खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किया था किसने? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने किया? अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? इसी आंदोलन के बाद इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना गया। अब्दुल गफ्फार खान जो कि सिंध के रहने वाले व्यक्ति थे। और पख्तून नामक पत्रिका इसी के द्वारा जो है, इसी संगठन के द्वारा जारी किया जाता था। यह एक एनजीओ की तरह काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। और जब उस समय 6 अप्रैल 1930 के दिन जब यहां क्रांतिकारियों के खिलाफ पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, तो इस संगठन के जो लोग थे वो लाल शर्ट पहनते थे, लाल कुर्ता धारण करते थे, लाल शर्ट पहनते थे। चूंकि इनकी भाषा जो है पख्तूनी थी, पख्तूनी भाषा में कुर्ता शब्द ही नहीं होता है। वहां कुर्ता को भी कुर्ती बोलते हैं, और कुर्ती तो कुर्ती है ही है, वो जेंडर वाला वहां लफड़ा है। इसीलिए ये रेड शर्ट हो गया है। इंग्लिश में उसको जो है रेड शर्ट कहते हैं, और हिंदी में लाल कुर्ती कहते हैं। लाल कुर्ता कहीं जो है आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि पख्तूनी भाषा में मैंने बताया कि वो उसका जो है सब लफड़ा है, जेंडर का लफड़ा है। ऑफलाइन क्लास में ऐसे ही जो है पढ़ा रहा था, तो मैं बोला जो है लाल कुर्ती आंदोलन, लाल कुर्ती आंदोलन, तो एक मैडम उसको रेड ब्लाउज मूवमेंट लिख रही थी, लेकिन नहीं, रेड शर्ट मूवमेंट। इसीलिए मैंने पहले लिख दिया कि भगवान जाने आप लोग क्या क्या लिख लो। बहरहाल इसी आंदोलन के, इसी संगठन के लोगों के द्वारा जो है उन दिनों महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। और आगे चल करके इसीलिए पेशावर कांड की घटना हुई थी। यहां कह रहा है कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था स्वतंत्र पाकिस्तान बनाने के लिए, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को। दिए हुए प्रश्न में यह विकल्प सही होगा। हालांकि बाद में इन्होंने एक अलग देश की मांग किया था अब्दुल गफ्फार खान ने, लेकिन उस समय
इनका जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन था, लाल कुर्ती आंदोलन, उस समय उनका ये उद्देश्य नहीं था। अब्दुल गफ्फार खान ये पहले ऐसे जो है व्यक्ति हैं जिनको भारत और पाकिस्तान के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने निशाने पाकिस्तान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और भारत की सरकार ने इनको भारत रत्न 1987 में दे दिया था। उसके अलावा भारत से मोरारजी देसाई ऐसे हैं जिनको कि भारत की सरकार ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया है और पाकिस्तान की सरकार ने भी अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान दिया है। बहरहाल सीमांत गांधी के नाम से जाने गए थे कौन? अब्दुल गफ्फार खान। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया। जी हां, दरअसल हुआ यूं कि महात्मा गांधी के समर्थकों के खिलाफ जब लाठीचार्ज किया गया तो अब्दुल गफ्फार खान के संगठन के लोग लाल कुर्ता धारण करके और वहां पर मौजूद रहे। ये रेड शर्ट इसलिए पहनते थे, लाल कुर्ता इसलिए पहनते थे ताकि सामने वाला जान सके कि ये क्रांतिकारी नहीं है बल्कि यह जो है एक समाज सेवी व्यक्ति है। जो लोग घायल हो जाते थे उनको प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं ये लोग उपलब्ध कराते थे। लेकिन थे तो भारतीय उस समय, कहीं ना कहीं इनका जो है क्रांतिकारियों को इनडायरेक्टली सपोर्ट था। और इस बात को जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने इन लाल कुर्ता वालों पर भी जो है लाठीचार्ज कर दिया। ये अपना लाल कुर्ता निकाल फेंक के सब जो है भाग लिए। और अगले दिन अब अब्दुल गफ्फार खान भी जो है इस आंदोलन में आग बबूला हो गए। इस संगठन को दूसरे मुस्लिम संगठनों ने भी अपना साथ दे दिया और देखते देखते ये सिंध वाला जो बेल्ट है पाकिस्तान का, जिसकी राजधानी अब कराची है, ये आंदोलन बहुत तेजी से उधर जो है अपने रंग में आया। पेशावर में जब इस आंदोलन के लोग जो है आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया गया। तब सेना नायक चंद्रदेव था जिसने अपने अंग्रेज अधिकारी कर्नल गाफ पर ही जो है राइफल तान दिया। उसने कहा इडियट, नॉनसेंस, व्हाट इज दिस। उसने कहा कि तुम ही तो गोली चलाने के लिए बोले हो। कहा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलानी है। उसने कहा हम इधर से ही शुरू करते हैं। सबसे बड़ा विद्रोह तो तुम लोगों ने, सबसे बड़ी गलती तो तुम लोगों ने किया जो दूसरे देश को जो है जबरदस्ती गुलाम बना करके बैठे हो और कह रहे हो कि वो गलत कर रहे हैं, वो कानून तोड़ रहे हैं। शुरुआत तो तुम लोगों ने किया। तो हम भी सोच रहे हैं कि शुरुआत तुम्ही लोगों से किया जाए। चंद्रबली सहित जो है बहुत से सैनिकों को फांसी की सजा हुई थी। इस घटना में दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हालांकि लाल कुर्ती आंदोलन की यह घटना थी, लेकिन लाल कुर्ती जो आंदोलन था, रेड शर्ट मूवमेंट था, महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। इसलिए विकल्प के अनुसार यह सही होगा। मैंने बताया था ना कि इनका जो है ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर के 5 मार्च 1931 तक लॉर्ड इरविन के समझौते तक रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि शुरू हुआ था कब? 8 अगस्त वर्ष 1942 को। असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से शुरू हुआ और 1934 तक चला। ये जो है 1922 तक जो है चला। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। आगे देखें, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड, लीजिए नाम लिया और शैतान हाजिर है। पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जब गोली चलाने का आदेश जिस अंग्रेज अधिकारी ने दिया था, इसने गोली उसी पर तान दिया था। वो अलग बात थी कि इनको जो है फांसी हो गई थी। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। जिया तरंग आंदोलन कहां प्रारंभ हुआ? महात्मा गांधी का जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, उसी आंदोलन का एक हिस्सा था जिसको मैंने अभी बताया था। क्या उसी आंदोलन का हिस्सा था आपका रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन उसी का हिस्सा था जो कि 1930 में हुआ था।
उसी का हिस्सा था जो है चटगांव शस्त्रागार कांड हुआ था। चटगांव शस्त्रागार, और यह हुआ था 18 अप्रैल वर्ष 1930 को मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में किया गया था। इसी का हिस्सा था पेशावर कांड, अभी मैंने बताया था पेशावर कांड, अभी आपको मैंने बताया। इसी आंदोलन का हिस्सा था जिया तरंग आंदोलन। जिया तरंग आंदोलन यह हुआ कहां था? नागपुर में हुआ था, सॉरी नागालैंड में हुआ था। यदुनाग नागा जनजातियों के जो है प्रसिद्ध नेता थे और उनके द्वारा जो है इस आंदोलन को शुरू किया गया था। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है ये शिकार हो गए। कहा जाता है कि यदुनाग और उनके रिश्ते में जो साले लगते थे, इन दोनों लोगों को अंग्रेजों ने पेड़ की डालियों पर फांसी दे दी थी। यदुनाग की जो बहन थी उनका नाम था गैडिल्यू के पति, और इनको जो है फांसी दे दी गई थी। गैडिल्यू, जिनको महात्मा गांधी शेरनी कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि दिया था। वही गैडिल्यू, जब अंग्रेजों की ये वार्निंग दी गई थी कि कोई भी इनकी डेड बॉडी को ऊपर से उतारेगा नहीं, और जो उतारेगा पहुंचा दिया जाएगा वहीं पर। तो उस घटना के 2 दिन बाद उन्होंने खुद अपने पति और भाई की लाश को उतारा, उनका अंतिम संस्कार किया, और उसके बाद जो है वहां के जंगलों में जो डकैत गिरोह थे उनसे उन्होंने हाथ मिला लिया। यानी उस समय की फूलन देवी बन गई और ब्रिटिश हुकूमत से जो है 2-2 हाथ किया था। हालांकि बाद में गिरफ्तार हो गई तो उनको जेल भेजा गया। आजादी तक वो जो है जेल में रही। आजादी से बाद तक 1960 तक उनका जीवन रहा था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इस श्रृंखला का, बेगूसराय में चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय बिहार में जो है पड़ता है, और महात्मा गांधी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 चल रहा था, ये उसी आंदोलन का ही एक हिस्सा था। क्योंकि जिन क्षेत्रों में नमक उत्पादन होता था, या कह लो कि भारत के वो क्षेत्र जो कि समुद्र के तट पर थे, जहां नमक की उपलब्धता थी, वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। लोगों ने नमक आंदोलन वहां पर भी जो है शुरू किया। मैंने बताया कि दक्षिण भारत में बाकायदे उसके लिए कालीकट से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा जो है की गई, या फिर उधर आपके तिरुचिरापल्ली से लेकर के नागपट्टनम तक की यात्रा दक्षिण भारत में भी हुई। तो जाहिर सी बात थी, ये वो क्षेत्र था जो महात्मा गांधी के इस नमक आंदोलन में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। लेकिन जिन क्षेत्रों में नमक नहीं हो रहा है, वहां के लोग भी आंदोलन किए, वो अपनी समस्याओं को लेकर के आंदोलन किए। जिया तरंग आंदोलन उसी का एक हिस्सा था, जो जंगल कानून बनाया गया था और जंगलों से वहां की जनजातियों को बेदखल किया जा रहा था। झूम खेती, स्थानांतरित खेती करने से उनको रोका जा रहा था। इधर किधर? उत्तर भारत में भी इसका विरोध अपने अपने तरीके से लोग कर रहे थे, और बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स देने से जो है मना कर दिया। 1930 में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक क्या था? हिस्सा था, उसी का एक हिस्सा था। जैसे असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 से 22 के बीच चलाया, तो उसी समय उत्तर भारत में जो है एका आंदोलन आपको मैंने पढ़ाया था। उसी समय महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के समय ही मोपला आंदोलन अपने सबाब पर आया। उसी समय अवध किसान आंदोलन जो था, अवध किसान आंदोलन भी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ साथ जो है अपने अस्तित्व में रहा था। तो उस समय का वो दौर था। इसको पढ़ाया तो बताया कि 1942 में समानांतर सरकारें जो गठित की गई थी, समानांतर सरकार जो है बनाई गई थी, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जिला बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा पहली समानांतर सरकार बनाई गई थी। जबकि महाराष्ट्र में बनाई गई समानांतर सरकार जो पैरेलल गवर्नमेंट थी, वो सबसे लंबे समय तक रही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। आगे प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहबाद। ये थी कौन? प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण
की पत्नी थी जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। हालांकि कांग्रेस आंदोलनों से ही उत्पन्न हुए एक ये क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के जो है विरोधी बन गए। कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण उस समय के बड़े होनहार नेता थे, युवा नेता। 1920 में बिहार में सारण जिले की रहने वाली प्रभावती देवी से इनकी शादी हुई थी। 1920 का वो दौर था जब महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था। उसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया था उस शादी में, यहीं पर सारण। उसके बाद ये विद्या अध्ययन करने के लिए ये चले गए, कहां पर? विदेश। विदेश एक लंबे प्रवास तक जो है ये रहे थे, और इनके शादी में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था जो है महात्मा गांधी जी। प्रभावती देवी इनके आश्रम में जो है चली गई, और प्रभावती देवी महात्मा गांधी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, उनसे इनकी जो है बहुत अच्छे संबंध थे। बाद के दिनों में पति पत्नी के बीच जो है संबंध बहुत बेहतर नहीं रहे थे, और प्रभावती देवी ने महात्मा गांधी का जो 1930 वाला आंदोलन चला था, तो उन्होंने पटना में उस आंदोलन का नेतृत्व किया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। जयप्रकाश नारायण बाद में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, महात्मा गांधी से इनकी दूरियां बढ़ गईं, लेकिन प्रभावती देवी हमेशा साबरमती आश्रम और गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही जो है बनी रहीं। दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही है। आगे देखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में शुरू होता है, 1931 में गांधी इरविन समझौते के बाद खत्म होता है। महात्मा गांधी जी जाते हैं कहां? सेकेंड राउंड टेबल में हिस्सा लेने के लिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और वहां पर इन्होंने कब से कब तक, तो मैं बताया था कि 7 सितंबर को वहां शुरू हुआ था राउंड टेबल समिट, लेकिन महात्मा गांधी 12 सितंबर के दिन पहुंचे थे। 12 सितंबर को एसएस राजपुताना जहाज से पहुंचे थे। एसएस राजपुताना जहाज से पहुंचे। राउंड टेबल समिट में सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया, और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया। यद्यपि कि महात्मा गांधी कांग्रेस के उस समय जो है अध्यक्ष नहीं थे। बहरहाल यहां पर ये पहुंचते हैं। ये राउंड टेबल समिट 12 सितंबर 1930 को शुरू हुई थी, और कब तक जो है चला था? 31 को शुरू हुआ और चला ये 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर 1931 तक चला था। लेकिन यहां पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो मतभेद थे, इस कदर उभर करके सामने आए कि यह सम्मेलन जो है किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा, असफल हो गया। महात्मा गांधी वापस आए, और वापस आते ही इन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान किया, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा कांग्रेस को एक असंवैधानिक पार्टी जो है घोषित कर दिया गया। महात्मा गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ले जाने के लिए तैयार किया था जिस व्यक्ति ने, उसका नाम था लॉर्ड इरविन। इरविन से 5 मार्च 1931 के दिन दिल्ली में महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी, और यह मुलाकात कराई थी तेज बहादुर संप्रू ने, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले अंबेडकर के बाद दूसरे व्यक्ति थे। अब महात्मा गांधी जी को उठा करके यरवदा की जेल में फिर जो है भर दिया जाता है, जब दूसरी बार ये आंदोलन करने का नाम लेते हैं। उसी जेल में मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के साथ पुनः समझौता हुआ था। वहां से निकलने के बाद महात्मा गांधी जी अपने को रचनात्मक कार्यों में जो है व्यस्त कर लिया, और आंदोलन से दूरियां बना ली। इतना ही नहीं, कांग्रेस से ये त्यागपत्र दे दिए, और फिर कभी कांग्रेस के सदस्य बने भी नहीं। कांग्रेस के सदस्य ये बने थे 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, जब दिनसा वाचा जो है अध्यक्षता कर रहे थे, वहीं ये अध्यक्ष बने। और 1934 में त्यागपत्र दे दिया, जब ये दूसरा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। कांग्रेस और जनता के से इनको कोई सहयोग न मिला, तो ये अब
आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से जो है अब इनका मन रूठ गया और इन्होंने अपने को रचनात्मक कार्यों में जो है व्यस्त कर लिया। हरिजन पत्रिका शुरू किए, हरिजन लोगों के लिए, जो हरिजन लोग जो आज हैं उनको हरिजन नाम इन्हीं के द्वारा जो है दिया गया था। बहरहाल ये रहा था आज का सेशन। आज बस इतना ही, शेष बातें अगले दिन अगले क्लास में। आधुनिक भारत में सिर्फ एक अब लेसन रह गया है और वो है पेपर पत्रिकाएं जो कि आंदोलन के दौरान जारी की गई थी। उनको जैसे ही कंप्लीट कर दूंगा, आधुनिक भारत उसके बाद गवर्नर जनरल वायसराय पढ़ा करके समाप्त हो जाएगा। बहरहाल अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। बस यहां इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।